जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको हम बारी बारी से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए चलिए एक एक अनुसूची को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में स्टेट एंड यूटी है ना, भारत में जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है उनके बारे में कहा गया है। भारत में 28 राज्य है और अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर द्वितीय अनुसूची में कहा गया है कि पेंशन एवं भाता, जितने भी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी होते हैं, इनके पेंशन और भाता के बारे में कहा गया द्वितीय अनुसूची में। फिर तृतीय अनुसूची में कहा गया शपथ के बारे में, जितने भी सर्वोच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और भी अधिकारी होते हैं उनके शपथ के बारे में कहा गया है। फिर चतुर्थ में कहा गया है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची है उनमें किसके बारे में निर्णय किया गया है, चर्चा किया गया है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। फिर पंचम अनुसूची में क्या है, तो एसीएम एसटी प्रशासन नियंत्रण, जितने भी एससी एसटी उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में कहा है। किससे, कौन सी अनुसूची में, तो पंचम अनुसूची में। फिर छठी अनुसूची में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में क्या गया। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में कहा गया है। फिर सातवीं अनुसूची में आएंगे तो सातवीं अनुसूची में किसके बारे में, सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। जो संघ सूची है पहले इसमें 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले कितने थे, 97, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। फिर राज्य सूची में आएंगे तो राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, अब है 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में आएंगे तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग इस संघ सूची का जो भी निर्णय था वो केंद्र सरकार, जो भी निर्णय होता है उससे केंद्र सरकार निर्णय लेती है। फिर आएंगे राज्य सूची में, तो राज्य सूची का निर्णय, राज्य सूची में जो राज्य होता है राज्य सूची में निर्णय राज्य सरकार करता है। फिर समवर्ती सूची में आएंगे तो समवर्ती सूची का निर्णय राज्य सरकार और प्लस केंद्र सरकार दोनों करता है इसमें। फिर आएंगे हम लोग आठवीं अनुसूची में, तो आठवीं अनुसूची में आएंगे तो इसमें भाषाओं के बारे में, जितने भी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा को उल्लेख किया गया, तो 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी, किसमें, आठवीं अनुसूची में। फिर बाद में इसमें संशोधन करके वर्तमान में 22 भाषाओं को इसमें उल्लेख है। देखिए 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आएंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर आएंगे 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 14, 8, 22 हो गया, 4, 3, 7, 1, 8। देखिए इसके ट्रिक से कैसे याद करते हैं इसको हम लोग। पहले आएंगे हम लोग 21वां संविधान संशोधन, तो 21वां फिर 71वां संविधान संशोधन 21वां आ गया, 1, 1, 2 और 7, 2, 9 आ गया 92 संविधान संशोधन। तो 21वां तो 1967, फिर आ गया आपका 1992, आपका 92 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। तो 21वां में कौन भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को जोड़ी गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर देखेंगे हम लोग 1992 में नमक, इसको ट्रिक क्या है, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी भाषा को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक इसका ट्रिक क्या है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 तक कितनी भाषा को जोड़ा गया, 3 भाषा, कौन कौन, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर आएंगे आपका 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, इसमें कितने भाषा जोड़ा गया, इसका ट्रिक है बीडीएमएस का ट्रिक है, बीडीएमएस अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। किसमें, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन, बोडो, बीडीएमएस, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और ए से संथाली भाषा इसमें जोड़ा गया। देखिए 1, 1, 2 हो गया, 7, 2, 9 हो गया। इसका ट्रिक नमक है, इसका ट्रिक बीडीएमएस है, ठीक है, याद हो गया भी। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट अनुसूची में, नेक्स्ट सूची में आएंगे तो नवीन सूची में क्या इसके बारे में है, तो भूमि सुधार अधिनियम। नवीन सूची में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो भूमि सुधार अधिनियम
के बारे में चर्चा किया गया है। इनमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। कौन? भूमि सुधार अधिनियम। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। फिर देखें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में आएंगे तो किसके बारे में चर्चा किया है? दल बदल के बारे में। ये कौन सा संविधान संशोधन जिसको जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। कौन सा? 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। फिर आएंगे 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में आएंगे तो पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया है। ये कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। देखिए 92वां संविधान कब हुआ था? 2003 में। 73वां संविधान कब हुआ था? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। कौन सी सूची में? 11वीं अनुसूची में। फिर आएंगे हम लोग 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा है? तो नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन। किसके बारे में चर्चा है? नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया गया है 12वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। कौन सा? नगर पालिका को। फिर देखें तो जो आपका 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अब 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है। जो 11वीं अनुसूची है ना इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो इसको जोड़ देंगे 2 + 9 आ गया 11। याद हो गया। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। फिर हम लोग आएंगे इसको एक बार विभाज्य करते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे याद करना है इसको। प्रथम सूची में क्या है? तो प्रथम सूची में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। और दूसरा में क्या है? तो पेंशन भत्ता। पहले पेंशन बाद में शपथ। तो पहले दूसरे में आएगा पेंशन। फिर तीसरा में आएंगे तो शपथ। तीसरा में शपथ। फिर आएंगे चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा किया। ठीक है, राज्यसभा का सीटों का आवंटन। फिर पांचवा में आएंगे तो पांचवा में SC/ST के प्रशासन नियंत्रण के बारे में क्या आएगा? 5वां अनुसूची में। फिर छठा में आएंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन नियंत्रण के बारे में क्या आ गया? छठी अनुसूची में। फिर 7वीं अनुसूची में आएंगे तो 7वीं सूची या संघ सूची, समवर्ती सूची एंड राष्ट्र सूची आ गया। फिर 8वीं अनुसूची में आएंगे। 8वीं अनुसूची में किस भाषाओं के बारे में? 22 भाषाओं को लेकर 8वीं अनुसूची में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ा गया। फिर आपका नमक कब जोड़ा गया था? तो आपका जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नमक नेपाली, मणिपुरी, कंकुली भाषा को जोड़ा गया था। फिर आएंगे हम लोग BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली कब जोड़ा गया था? तो 21 से 71 कितना होगा? 92। तो 92वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था। ये 8वीं सूची में। आपका 9वीं अनुसूची में आएंगे। 9वीं सूची में आएंगे तो आपका भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम कौन सा सूची में? तब का 9वीं सूची में। कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951 में इसको जोड़ा गया था। फिर आएंगे हम लोग कब? अगले सूची में आएंगे 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में आएंगे तो 10वीं किसके बारे में चर्चा किया? 10वीं दल बदल। 10 से दल बदल। 10वीं में दल बदल है। इसको कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर आएंगे हम लोग 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा किया है? तो पंचायती राज के बारे में चर्चा किया 11वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया था? आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में। कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। किसको? पंचायती राज को। कौन सी सूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। फिर आएंगे हम लोग 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में आएंगे तो इसको आपका 12वीं किसके बारे में है? तो नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन के बारे में इसमें चर्चा किया गया। इसको कब जोड़ा गया था? तो 73 था, 74 हो गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किसको? 12वीं सूची में जो नगर पालिका है यानी या स्थानीय स्वशासन को। फिर आएंगे हम लोग कि जब का ये इसमें 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 2 + 9 यानी 11। तो इसमें 29 विषय हैं। और फिर आएंगे आपका 12वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18। और फिर इसमें आएंगे हम लोग कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। आज संघ सूची में कितने विषय? पहले 97 थे, अब कितना होगा? 100। फिर आएंगे हम कितने? राज्य सूची में आएंगे। राज्य सूची में कितना? 66 से कितना हो गया? 61। और फिर आगे आपको समवर्ती सूची में पहले था 47, अब हो गया 52। फिर इसको फिर से एक बार तेज में इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिए प्रथम स्टेट यूनिटी, दूसरा में पेंशन भत्ता, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा के बारे में किया गया, राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5वां में SC/ST प्रशासन, 6वां में आ जाएंगे आपको तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम SC/ST के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
के मतलब बारे में किसका कहा गया है, मतलब जनजातीय प्रसंग के बारे में क्या है। अच्छा, सात हो गया। छवा, सातवां में सूचिया, आठवां में भाषा, 22 भाषा के बारे में, 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम, और फिर 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, और 12वीं में नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया गया है। पूरा याद हो गया। फिर उसके बाद ट्रिक से देख लेते हैं कैसे, देखिए ट्रिक इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है स्पोर्ट्स के एलबीडी एलबीडब्ल्यू देखिए स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। क्या है? स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। इसका ट्रिक है, देखिए कैसे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। पूरा 12वीं सूची होगी। देखिए इसके बारे में एस मतलब क्या हो गया आपका स्टेट एंड यूटी, क्या हो गया स्टेट एंड यूटी हो गया। पी मतलब पेमेंट माने वेतन भत्ता। फिर आएंगे ओ माने ओथ माने शपथ। फिर आएंगे आर यानी राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा सीटों का आवंटन। फिर आएंगे टी ट्राइब्स एस के बारे में, ट्राइब्स के बारे में। फिर आएंगे टी मतलब एमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के एस के बारे में कहा, किसको? छठी सूची में। फिर आएंगे एस 7 में क्या सूचिया, एस से सूचिया। फिर आएंगे 8 में लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज मैंने भाषा। फिर बी 9वीं सूची में, बी मतलब भूमि सुधार अधिनियम। फिर आएंगे 10, डी से दल बदल आगे 10वीं सूची में। फिर आएंगे पी में मतलब क्या? पी मतलब पंचायती राज, एनटी मतलब क्या? नगर पालिका। क्या? नगर पालिका। याद हो गया। इसके ट्रिक है स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। क्या है? स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट। इसको 5-10 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा अपने आप में। देखिए कैसे। यहाँ पर टी 2 बार लिखना है, ठीक है, याद करना। स्पोर्ट्स के, मेरे साथ बोलिए आप लोग, स्पोर्ट्स के 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 एलबीडब्ल्यू देखिए एलपीडब्ल्यू नहीं एलबीडब्ल्यू 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 क्या है? कवर पॉइंट है। 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 तो स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू क्या है? कवर पॉइंट। याद हो गया। स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। एक लाइन में पूरा 12 सूची याद हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। क्या है? कवर पॉइंट है। स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। क्या है? कवर पॉइंट है। स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू कवर पॉइंट है। याद हो गया। स्पोर्ट्स के एलबीडब्ल्यू देखिए हम डब्ल्यू बोले हैं, देखिएगा। डब्ल्यू मतलब क्या? डब्ल्यू मतलब डी याद रखना है, ठीक है ना, कि अपना डब्ल्यू कर दीजिएगा। क्या करना है? डब्ल्यू नहीं करना, वहां पर डी करना है, ये ध्यान रखना है। डी मतलब डब्ल्यू वही होता। हम लोग इसको देखिए, हम लोग याद करेंगे यहाँ पर इसको ट्रिक बनाया है। डब्ल्यू का क्या लेंगे हम लोग? डी लेंगे। क्या लेंगे? डी। क्या लेंगे? डी। डब्ल्यू का क्या लेंगे यहाँ पर लोग? यहाँ पर डी लेंगे, ना कि डब्ल्यू कर देंगे। यहाँ पर डी डब्ल्यू का क्या लेंगे? डी लेंगे। तो स्पोर्ट्स के एलबीडी क्या है? कवर पॉइंट है। क्या है? कवर पॉइंट। क्या है? कवर पॉइंट है। तो स्पोर्ट्स के एलबीडी कवर पॉइंट है। इसका पूरा ट्रिक हो गया। फिर से इसका एक बार देखते हैं। देखिए एस मतलब स्टेट एंड यूटी, पी मतलब पेमेंट, ओ मतलब ओथ, आर मतलब राज्यसभा, और फिर टी मतलब ट्राइब्स, टी मतलब 6 में एमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ट्राइब्स, एस मतलब संघ सूचिया राष्ट्रीय संघ सूची समर्थित सूची, ए मतलब लैंग्वेज भाषा, बी मतलब भूमि सुधार अधिनियम, डी मतलब दल बदल, पी मतलब पंचायती राज, एनटी मतलब नगर पालिका। इस आ जाएंगे, एक बार देख लेंगे इसको हम लोग। प्रथम सूची में क्या है? तो प्रथम सूची में आ जाएंगे आप हम लोग भारत में 28 से 28 प्रदेश में। दूसरे में क्या है? पेंशन भाता सर्वोच्च अधिकारी। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवा में क्या है? तो पांचवा में स्टेट के बारे में कहा गया, ठीक है। तो छह में क्या है? असम मेघालय त्रिपुरा मजार के, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति प्रशासन के बारे में कहा गया है। छठा में, सातवीं में सूचिया संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थित सूची। फिर आएंगे 8वीं में 22 पैसा, बोले थी 14, अब हो गया 22। 19 में 21 सिद्धांत संशोधन 19 में सिंधी। फिर नमक में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा जाता है? 71वां सिद्धांत संशोधन 1992 द्वारा आपका किधर गया? हाँ सही है, नमक को। फिर आ गया 1900 आपका 2003 में कौन? 92 संशोधन 3 में कौन को?
BDMS बोडो डोगरी मैथिली 47 को जोड़ा गया। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग नवीन सूची में। नवीन सूची का भूमि सुधार अधिनियम नवीन सूची में है। कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 10वीं में दल बदल का 52वां संविधान संशोधन 1985 में। फिर आप क्या कहा? 11वीं सूची कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 में। फिर आपका कब? 10वीं हो गया आपका 11वीं पंचायती राज। फिर आएंगे हम लोग 12वीं नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन। इसमें क्या क्या आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं सूची में कितने विषय? तो आपका 29 विषय। और फिर आएंगे 12वीं सूची में तो कितने विषय? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। और इसको ठीक से मत याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, बार बार इसमें इतना जरा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो प्रथम सूची में क्या है, द्वितीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है। फिर मतलब जो छठी सूची में कितने राज्य, जो पूर्वोत्तर में कितने राज्य, पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य इनमें कौन सा है नहीं, इससे पूछेगा क्वेश्चन। फिर सिंधी को कब जोड़ा गया था, नेपाली को कब जोड़ा गया था, मैथिली को कब जोड़ा गया था, संथाली को कब जोड़ा गया था, ऐसा जो क्वेश्चन। फिर आपका 11वीं सूची में कितने विषय हैं, किस सूची में चर्चा किया, बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।